ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्णा। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित श्री शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोकों के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में इस धराधाम पर आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। शास्त्रों में बताया गया है, वर्णन किया गया है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से। भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में इस धरा पर अपनी लीलाएं करने के लिए आए थे, वही कृष्ण इस कलयुग में अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और किस लिए प्रकट हुए हैं? संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ जय भजे सेदन्य। कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने वाले हैं। संकीर्तन आंदोलन की उन्होंने जो है इस धराधाम पर शुरुआत की। तो इस कलयुग में जो भी व्यक्ति इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से उनका भजन करता है वो धन्य है। उसको इस कलयुग में धन्य कहा गया है, क्योंकि कली काले युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। इस कलयुग का युग धर्म बताया गया है हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का संकीर्तन करना, प्रचार करना। तो इसी संकीर्तन को सबको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इस धराधाम पर अवतरित हुए और स्वयं अपने आचरण से उन्होंने हमें जो है सिखाया। भगवान स्वयं हमें अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं कि वास्तव में कैसे हमें भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, कैसे हम राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में उनका प्रेम क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर अवतरित होकर इस संकीर्तन आंदोलन की अपने लीलाएं यहाँ पर प्रदर्शित की। तो मुख्य रूप से अलग अलग भक्तों के साथ उन्होंने जो हैं अलग अलग प्रकार से लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 48 वर्षों तक रहे। उन 48 वर्षों में से 24 वर्ष गृहस्थाश्रम में वो रहे। फिर गृहस्थाश्रम के बाद 24 वर्ष की अवस्था के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और माता के आदेश पर, सच्ची माता और अलग अलग भक्तों के अनुरोध पर जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ का जो निवास स्थान है जगन्नाथपुरी धाम, उसको उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया संन्यास लेने के बाद। तो वहाँ पर लगभग जो है चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों तक रहे। प्रथम संन्यास लेने के बाद 6 वर्षों में अलग अलग दक्षिण भारत, वृंदावन, इस प्रकार से अलग अलग तीर्थों की चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा की। और उसके बाद जगन्नाथपुरी में
ही वो लगभग जो है वहाँ पर रहे 18 वर्षों तक। तो और उन 18 वर्षों में भी चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 12 वर्ष एक भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा के लिए चले जाते हैं तो गोपियों की क्या स्थिति, उस समय श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ भगवान के विरह में किस प्रकार से दुखी हैं, भगवान का विरह उनको जो है सता रहा है। तो उस विरह को लगातार 12 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु अनुभव करते रहे और उसको उन्होंने अपने आचरण से उसको अनुभव करके दिखाया कि वास्तव में ये प्रेम का सर्वोच्च स्तर क्या है, ये विरह क्या है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत महाराज उन्होंने कहा कि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव हम जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करना लक्ष्य है, लेकिन किस प्रकार से भक्ति बताया है विरह में, वो सर्वोच्च उसको स्तर बताया गया है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हम जब भगवान जो है वृंदावन में हैं तब वास्तव में उनकी जो आराधना करना नहीं चाहते, लेकिन भगवान जब वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं तो उस समय जो गोपियों की स्थिति है, उनको जो विरह हो रहा है, वो उसमें जो है भगवान की सेवा और उस विरह में एक आनंद है, वो वास्तव में भगवान जब उपस्थित हैं, पास में हैं, उससे भी एक सर्वोच्च स्तर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 12 वर्षों तक उस विरह भाव को जो है अपने आचरण के द्वारा सिखाया, उसका आस्वादन किया अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, अंतरंग भक्तों के साथ, जिसमें कि स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और इस प्रकार से भक्त थे, जिनके साथ में वो चंडीदास, जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद और बिल मंगल ठाकुर रचित कृष्ण करनामृत, इस प्रकार से अलग अलग ये शास्त्रों का वो श्रवण करते थे। उनके द्वारा रचित जो हैं भगवान के बारे में गीतों को, कीर्तन को वो सुनते थे और ये विरह भाव को इस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया, दर्शाते थे। तो उसी जो है विरह भाव को, जिसको कि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं माधुर कातर विरह भाव, कि माधुर रस में जो है ये विरह जो कि गोपियाँ जो है अनुभव कर रही हैं, उस विरह भाव को उन्होंने दिखाया। और चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने अलग अलग पार्षदों में से मुख्य रूप से 2 जो है उनके अंतरंग पार्षद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो उनको मुख्य रूप से उन्होंने शिक्षाएं दी। रूप गोस्वामी को उन्होंने प्रयाग में वहाँ पर दशाश्वमेध घाट, तो 10 दिनों तक उन्होंने जो है भक्ति के पूरा विज्ञान रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। फिर सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक वाराणसी में, जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी की यात्रा पर थे, तो उस समय सनातन गोस्वामी को पूरे भक्ति के विज्ञान की शिक्षा उन्होंने दी, जिसका कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ में ये सभी जो है शिक्षाओं का उल्लेख करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सामान्यतः कोई भी ग्रंथ हम देखते हैं कि नहीं लिखे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने पार्षदों को जो है ग्रंथ लिखने के लिए आदेश दिया था, विशेष रूप से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अनेकानेक ग्रंथों की रचनाएं की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से सभी शास्त्रों का और वेदों का सार वास्तव में हमें प्रदान किया इन 8 श्लोकों में, जिनको कि कहा गया है श्री शिक्षाष्टकम श्लोक। तो ये 8 श्लोक में सारे वेदों का सार वास्तव में प्रकट कर रहे हैं, और ये भगवान ही प्रकट कर सकते हैं। ये साधारण जो है व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता कि कुल 8 श्लोकों में इतने इतने सारे वेद हैं, 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराण हैं, जिनमें कि कई कई जो है श्लोकों का हम देखते हैं वर्णन है, और उन सब का जो है सार निचोड़ कुल 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं हमें प्रदान कर रहे हैं।
तो ये 8 श्लोक भी चेतन महाप्रभु ने ऐसा इनको लिखित रूप में नहीं लिखा। वास्तव में ये 8 श्लोक अलग अलग समय पर चेतन महाप्रभु अपने पार्षदों के समक्ष उन्होंने जो है उनको सुनाए, उनके समक्ष प्रकट किए। विशेष रूप से स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जगन्नाथपुरी में चेतन महाप्रभु के साथ में ही रहते थे। उन्होंने अपनी जो है डायरी में ये श्लोकों को लिख लिया। तो स्वरूप दामोदर के बाद जो हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको ये श्लोक प्राप्त हुए और उनके माध्यम से फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन श्लोकों को ग्रहण किया और अपने ग्रंथ चेतन चरितामृत के अंत लीला के जो है 20वें अध्याय में ये सभी शिक्षाष्टकम के श्लोकों का कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। या कहा जाता है कि रूप गोस्वामी जो है अपने ग्रंथ पद्यावली उसमें इन श्लोकों का उल्लेख करते हैं। तो वहाँ से भी बाद में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद्यावली से ये श्लोकों को संकलित करके और चेतन चरितामृत के अपने ग्रंथ में इनको सम्मिलित करते हैं। तो सभी भक्तों के लिए, विशेष रूप से जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम जो चेतन महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम सभी भक्तों के लिए चेतन महाप्रभु द्वारा दिए गए ये 8 श्लोकों को हृदयंगम करना, इनको अच्छे से जो है जानना और इन श्लोकों की गहराई में वास्तव में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमने सभी शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, सभी शास्त्रों को हमने जान लिया, लेकिन अगर जो सब शास्त्रों का सार जो चेतन महाप्रभु ने हमें ये 8 श्लोक प्रदान किए हैं, उनको अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हमारा बेकार है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। और ये 8 श्लोकों को अगर हम समझ गए, इन श्लोकों की गहराई को हम जान गए, तो फिर सभी शास्त्रों का वास्तव में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना। और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जैसे बाबा जी है, गौर किशोरदास बाबा जी, कि सामान्य दृष्टिकोण से वो अक्षर ज्ञान, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी भक्ति के माध्यम से, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के लिए जो है शुद्ध भक्ति थी, तो उसके द्वारा सभी शास्त्रों का ज्ञान उनको जो है हृदयंगम हुआ, हृदय में प्रकाशित हुआ। और महान विद्वान भक्ति सिद्धांत महाराज स्वयं जो है उनको गुरु के रूप में अपने स्वीकार करते हैं। या शास्त्रों में बताया गया है कि जिसकी यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन, कि जिन भक्तों की जो है गुरु में, भगवान के प्रतिनिधि गुरु और भगवान में एक साथ समान रूप से श्रद्धा होती है, तो ऐसे भक्तों के हृदय में जो है सभी शास्त्रों का ज्ञान वास्तव में प्रकाशित होता है। तो इसलिए ये शिक्षाष्टकम के श्लोकों को भक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बहुत ही जो है सभी भक्तों के लिए आवश्यक ये श्लोक हैं। स्वयं चेतन महाप्रभु जो है इन श्लोकों की उन्होंने जो है रचना की, और चेतन महाप्रभु जो है स्वयं इन श्लोकों को आस्वादन, उनके जो है श्लोक की जो गहराई है वास्तव में उनको वो आस्वादित भी करते थे। तो ये सामान्य रूप से ये श्लोक जो हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अनुयायी हैं विशेष रूप से चेतन महाप्रभु के, उन भक्तों के लिए ये विशेष रूप से जानना जरूरी है ना। लेकिन साथ में गहराई भी है कि इनको समझ पाना, इनकी गहराई को समझ पाना वास्तव में जो भक्ति में बड़े चढ़े स्तर पर हैं, वो वास्तव में इन सभी श्लोकों की गहराई को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, और सामान्य रूप से हम जो गौड़ी वैष्णव अनुयायी हैं तो अलग अलग शिल प्रपाद के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ इस्कॉन में भी ये प्रतिदिन जो है इन श्लोकों को उच्चारण किया जाता है ना। मंगल आरती के बाद इनको जो है गाया जाता है इस प्रकार से ना। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक जो है एक बस क्रिया के जैसे वो हो जाता है कि कैसे बस मंगल आरती के बाद हमें जो है ये श्लोकों को गाना है, और जल्द से जल्द सब भक्त प्रतीक्षा करते हैं कि कैसे बस ख़त्म हो और हम जो है हमारा जप चैंटिंग चालू करें, है ना। लेकिन वास्तव में एक एक श्लोक की जो है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, उसके अर्थ पर हमें
चिंतन, उसमें गहराई तक उतरने की जो है आवश्यकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अगर हर दिन जो है कोई नियमित रूप से इन श्लोकों को उच्चारण करता है, पाठ करता है, तो उसकी भक्ति जो है बढ़ती है ना, प्रेम की तरफ वो आगे जो है प्रेम के स्तर पर आगे बढ़ता है। तो अंत लीला, चेतन चितामृत के अंत लीला के 20वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पूर्वे अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दीला, से ही अष्ट श्लोकेर अर्थ आपने आस्वादीला। महाप्रभु ने पहले इन 8 श्लोकों की रचना सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए की थी। अब उन्होंने स्वयं इन श्लोकों के अर्थ का आस्वादन किया, जिन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको शिक्षा देने के लिए इन श्लोकों को रचा, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी इन श्लोकों का जो है अपने पार्षदों के साथ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय के साथ इन श्लोकों का आस्वादन, हर दिन जो है इनका आस्वादन वो करते थे। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, पूर्वूर शिक्षाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार वाड़े दीने दीने। यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित इन शिक्षाष्टक श्लोकों को सुनाता या सुनता है, तो कृष्ण के प्रति उसका प्रेमावेश तथा भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर इन श्लोकों को कोई सुनता है या सुनाता है ना, तो सुनने सुनाने का अर्थ मतलब जो है पूरी इसके इन श्लोकों की गहराई में उतरना, कि इन श्लोकों का वास्तव में अर्थ क्या है, तो उससे हमारी जो है भक्ति में बढ़ोतरी होती है ना। दिन प्रतिदिन हम जो है भगवान के प्रेम के स्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 8 जो श्लोक हैं, 14 दर्पण मार्जनम से जिसकी शुरुआत होती है, तो उन श्लोकों के ऊपर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार से महान आचार्यों के द्वारा इनकी व्याख्या की गई है इन श्लोकों की, तो उसके आधार पर पूर्ण रूप से तो इन श्लोकों को जो है गहराई में उतर पाना, समझ पाना वो संभव नहीं है, लेकिन कुछ स्तर पर जिससे कि इन श्लोकों के माध्यम से हम जो है शिक्षाएं लेकर के अपने जीवन में कैसे हम भक्ति में प्रेम के स्तर पर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हम जो है कुछ चर्चा यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शिक्षा अष्टकम के श्लोक में जैसे मैंने कहा कि सभी वेद और शास्त्रों का ज्ञान वर्णित किया गया है। तो सामान्य रूप से वेदों में 3 विषयों के बारे में ज्ञान दिया गया है। एक तो है संबंध ज्ञान, कि भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है। फिर संबंध के बाद अभिधेय, कि संबंध जान करके उस संबंध को कैसे जानना है, जो विधि है वास्तव में, है ना, भगवान के साथ हमारे संबंध को जागृत करने की, तो उसको अभिधेय। और अभिधेय करके क्या हमें प्राप्त होने वाला है, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताया गया है। तो ये शिक्षा अष्टकम के श्लोकों में हमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन सभी के बारे में इन 8 श्लोकों में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो बताते हैं कि जैसे श्लोक 1 से लेकर के 5 श्लोक तक जो है इसमें संबंध ज्ञान का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो है 6वें से लेकर के 8वें श्लोक में प्रयोजन तत्व, प्रेम तत्व का वर्णन है। और सभी श्लोकों में क्योंकि भक्ति की विधि हम जो है प्रथम श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक आगे जो है सीखते हैं, तो इसलिए सभी श्लोकों में अभिधेय जो भक्ति की विधि है, क्रिया है, उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का वर्णन है। और श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के अलग अलग स्तरों का वर्णन करते हैं, जिसमें कि जो शुद्ध भक्ति है वो कैसे एक प्रारंभिक स्तर से लेकर के सर्वोच्च जो स्तर है प्रेम का, उस तक हम धीरे धीरे पहुंचते हैं। तो उसमें साधना भक्ति से उसकी शुरुआत होती है। तो साधना भक्ति के स्तर का वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद फिर प्रेम भक्ति। तो ये 3 स्तरों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम जो हैं ये भक्ति के स्तरों की गहराई में हम
नहीं जाएंगे। यहाँ इन श्लोकों में कैसे ये भक्ति के तीनों स्तरों का भी वर्णन है वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये प्रथम श्लोक से लेकर के चौथे श्लोक तक जो है पूरी साधना भक्ति का वर्णन किया गया है कि साधक की क्या भावना होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको जो है प्रयास करना चाहिए, पूरा साधना भक्ति का वर्णन। फिर 5वें 6वें श्लोक में भाव भक्ति का वर्णन किया गया है और इस शिक्षाष्टकम के 7वें 8वें श्लोक में प्रेम भक्ति का भी वर्णन हुआ है जो कि भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। फिर उसके बाद रूप गोस्वामी भक्ति को बढ़ाने के लिए आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा भाव आसक्ति भाव प्रेम, इस प्रकार से भक्ति के अलग अलग श्रद्धा से लेकर प्रेम तक 9 स्तरों का वर्णन करते हैं। तो ये 9 स्तरों का भी इन श्लोकों में उल्लेख हुआ है ना, कि कैसे हम श्रद्धा, जैसे पहले जो श्लोक है तो पहले श्लोक में श्रद्धा का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो है दूसरे श्लोक में अनर्थ निवृत्ति है ना, साधु संग में कैसे हम भजन क्रिया करते हैं तो उसका उल्लेख है। उसके बाद फिर तीसरे चौथे 5वें इसमें क्रमशः जो है निष्ठा रुचि आसक्ति है ना, फिर भाव का 6वें 7वें श्लोक में, और अंतिम जो है श्लोक उसमें प्रेम का वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से श्रद्धा से लेकर के और भक्ति तक, प्रेम तक पूरे 9 स्तरों का भी वर्णन किया गया है कि कैसे हम शास्त्रों पर श्रद्धा, गुरु पर, गुरु के वचनों पर श्रद्धा, उससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है और धीरे 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 श्रद्धा से लेकर के फिर कैसे हम जो है प्रेम के स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से संबंध, अविधेय, प्रयोजन, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक का सभी जो है इन स्तरों का चेतन महाप्रभु ये 8 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। इसलिए बताया गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी भक्तों के लिए ये श्लोक हैं जो कि चेतन महाप्रभु हमें सार रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो पहले आज जो हम श्लोक से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रथम श्लोक पर आज हम कुछ विस्तार से जो है इसमें जाने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इसका पहला जो श्लोक है श्री शिक्षाष्टकम का, जिसमें कि इस कलयुग का युग धर्म, कली काले युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, उस संकीर्तन यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है। तो चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं, चेदो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम श्रेयः केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। अनुवाद में पढ़ूंगा इसका। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और भव सागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। यह सबों को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। तो इस प्रथम श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें हरिनाम संकीर्तन की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि इस संकीर्तन को करने से वास्तव में हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से संकीर्तन करने के 7 फल चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं। तो लेकिन ये 7 फल जो हैं वो मुख्य फल नहीं है। ये 7 जो फल हैं यहाँ पर कि इस श्लोक में जो बताए गए हैं वो गौण फल है। मुख्य फल तो है
कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, है ना। यह हरिनाम संकीर्तन का मुख्य फल है। और इस मुख्य फल के साथ ये 7 फल तो वास्तव में जैसे ही कोई इस संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ करता है, इस संकीर्तन में शामिल होता है, तो अपने आप ये धीरे धीरे 7 फल उसको प्राप्त होते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कहीं मार्केट में जो है कोई वस्तु के साथ, है ना, एक वस्तु फ्री दी जाती है, ऑफ़र दी जाती है ना, एक के साथ एक ऑफ़र कई बार ऐसा जो है होता है। तो यहाँ पर ये मुख्य जो है इसका जो लाभ, जो कि प्रेम प्राप्त होगा इस संकीर्तन के माध्यम से, तो ये बाकी की 7 चीज़ें जो है वो अपने आप उसमें गौण रूप से आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म है। इस कलयुग में चेतन महाप्रभु स्वयं शास्त्रों से वर्णन करते हैं, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है इस जगत से हमारे जो है उद्धार के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। तो सामान्यतः कोई भी हम जब चीज़ करते हैं इस संसार में, तो सभी देखते हैं कि क्या हमें लाभ प्राप्त होने वाला है ना। कुछ न कुछ हमें किसी कार्य को करने से कुछ न कुछ लाभ हमें मिलना चाहिए, तभी लोग उसको करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कई बार इस प्रकार से लोग पूछते हैं कि हरिनाम करने से क्या होगा, है ना, क्या हमें इससे लाभ प्राप्त होगा। तो उन लाभों का जो है चेतन महाप्रभु यहाँ पर वास्तव में वर्णन कर रहे हैं। और सामान्य रूप से भौतिक जगत में लोगों की लाभ शब्द का अर्थ उससे लोग समझते हैं, लाभ मतलब सामान्यतः धनम जन्म, है ना, भार्या, इस प्रकार से ये सब जो है लोग लाभ सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर परम लाभ क्या है, परम लाभ हमें क्या प्राप्त होने वाला है, उसका जो है चेतन महाप्रभु इन श्लोकों में उल्लेख करते हैं। तो एक एक करके हम जो है इन सभी लाभों को देखेंगे। उससे पहले कैसे ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो है इसकी परम विजय हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर चेतन महाप्रभु उल्लेख कर रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। तो भगवान कृष्ण के जो है संकीर्तन यज्ञ की परम विजय हो, इस प्रकार से उल्लेख कर रहे हैं। तो संकीर्तन वास्तव में क्या है ना, उसका अर्थ हमें जानने की आवश्यकता है। संकीर्तन का अर्थ होता है, एक तो भगवान के 2 प्रकार से हम संकीर्तन कर सकते हैं, संकीर्तन में शामिल हो सकते हैं। एक भगवान के नामों का कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। दूसरा भगवान के गुणों के बारे में कीर्तन करना, चर्चा करना। जैसे श्रवणे परीक्षित, राजा परीक्षित ने जो है श्रवण किया और सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणों का राजा परीक्षित को कीर्तन किया। तो उन कीर्तन के ही माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने परम लाभ प्राप्त किया और राजा परीक्षित ने सिर्फ श्रवण के माध्यम से वही लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करना, है ना, और नामों का कीर्तन करना, तो इसको कहा गया संकीर्तन। तो संकीर्तन शब्द का जो अर्थ है वो बताया गया है, बहुभिर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तन, कि जब बहुत सारे लोग मिल करके, इसके लिए इसको कहा गया है कॉन्ग्रिगेशनल चैंटिंग, है ना, कि अनेक लोग मिल करके और उच्च स्वर में भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं संकीर्तन। जिससे कि स्वयं हमारा जो है लाभ नहीं हो, बल्कि सभी जो हैं 84 लाख जीव जंतु, है ना, कि जो जीवा से नाम नहीं ले पा रहे हैं लेकिन वो कानों से सुन सकते हैं इस उच्च संकीर्तन के माध्यम से, तो उनका भी जो है इस संकीर्तन करने से कल्याण होता है ना। एक बार हरिदास ठाकुर पूछते हैं श्री चेतन महाप्रभु से, चेतन महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं वास्तव में कि कैसे जो हैं सभी जो कि मनुष्य नहीं हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, तो उनका कैसे कल्याण हो सकता है ना। तो हरिदास ठाकुर फिर बताते हैं कि ये जो हैं आपके नाम, इनका कीर्तन करने से, उच्च स्वर में नाम जप करने से सभी का वास्तव में कल्याण होता है, सभी को लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो। और यहाँ पर संकीर्तन मतलब एक महत्वपूर्ण जो है अर्थ हमें इसको समझना है कि संकीर्तन मतलब कृष्ण का संकीर्तन, है ना,
क्योंकि कृष्ण क्या है, भगवान है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब उनके सेवक हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं कि लोग संकीर्तन करते हैं, विचार करते हैं कि किसी का भी किया जा सकता है ना। तो ब्रह्मा जी का, अलग अलग देवताओं का, शिव जी का, है ना, इंद्र चंद्र गणेश दुर्गा ना, लोग साईं बाबा और अलग अलग बाबाओं के जो है इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, लेकिन इन सब का जो है कीर्तन नहीं, है ना। कृष्ण संकीर्तन, है ना, क्योंकि कृष्ण जो है भगवान है, कृष्ण पूर्ण है, तो एकमात्र पूर्ण का वास्तव में संकीर्तन किया जा सकता है। जो अपूर्ण है उनका संकीर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। तो सभी जो देवी देवता हैं, साधारण व्यक्ति की तो हम बात छोड़ दें, ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, है ना, तो वो भी उस स्तर पर नहीं है, भगवान के समान स्तर पर नहीं। और वास्तव में उस समान स्तर पर उनको मानना, समान स्तर पर समझना, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में बताया गया, पाषंडी उसको बताया गया है कि ब्रह्मा या शिव जी जैसे देवताओं को जो विष्णु के समान स्तर पर समझता है, स पाषंडी भवेद ध्रुवम, है ना, वो व्यक्ति जो है पाषंडी है, क्योंकि कोई भी भगवान के समान नहीं हो सकता, ना उनके समान कोई है, ना उनसे बढ़कर कोई हो सकता है। तो इसलिए एकमात्र जो है पूर्ण का केवल संकीर्तन किया जाना चाहिए, पूर्ण का ही कीर्तन किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक साधारण व्यक्ति का अगर बड़ा चाकर, तो वही उसको कीर्तन अतिशयोक्ति कहा जाएगा उसको, है ना। अगर हम मान लीजिए ब्रह्मा जी का बारे में या कोई देवता के बारे में कीर्तन कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ही जो हैं सर्वे सर्वा है, आप ही सब कुछ हैं, है ना, आप ही इस सृष्टि के नियंता हैं सभी को, तो वो तो वास्तव में जो है सत्य नहीं है ना। क्योंकि सत्य तो क्या है कि भगवान कृष्ण जो हैं उनसे सब कुछ आ रहा है, अहम सर्वस्व प्रभु, है ना। सारी जगत की जो है उत्पत्ति, सृष्टि, लय, सब कुछ जो है जन्माद्यस्य यतः भगवान के द्वारा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, उनसे सब कुछ आ रहा है। तो उनका जो है, जो कि परम सत्य है, उनका वास्तव में कीर्तन संकीर्तन गुणगान ना करके और अपूर्ण का कीर्तन करना, गुणगान करना, तो वो एक प्रकार से अतिशोक्ति, उसको सत्य नहीं माना जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन यहाँ पर शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। भगवान के नामों का कीर्तन करना है, कृष्ण का, विष्णु का, इस प्रकार से उनके जो है उनका संकीर्तन, उनका हमें गुणगान करना है। और ऐसे संकीर्तन की बताया गया है कि परम विजयते, है ना, इस प्रकार ये संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। तो विजय का भी अर्थ हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। कई बार विजय का अर्थ हम समझते हैं कि जैसे दो पार्टी है ना, या दो नेता चुनाव लड़ते हैं, तो दो नेताओं में से कोई एक नेता जो है विजयी होता है ना, तो इस प्रकार से हम सोचते हैं ये विजयी हुआ। या दो क्रिकेट टीम हैं, अलग खेल होते हैं, उनमें से एक टीम, है ना, इंडिया पाकिस्तान, कौन उसमें से जीता, है ना, कौन विजयी हुआ, दो गुटों में से कौन जो है विजय हुआ। अलग अलग कंपटीशन होते हैं, तो कंपटीशन में कौन विजयी हो रहा है, तो इस प्रकार से हम जो है विजय समझते। लेकिन ये इस प्रकार की विजय नहीं है, यहाँ पर परम विजय, है ना। या विजय शब्द का अर्थ एक प्रकार से भगवान को भी विजय कहा गया है, भगवान कृष्ण का भी एक नाम विजय है, या भगवान कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर जो है ये श्री कृष्ण संकीर्तन किया जाएगा, वहाँ पर वास्तव में विजय होगी। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, कि संजय जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान जो है योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, यहाँ पर उनके जो है परम भक्त अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, है ना, और सभी जो है बुद्धि नीति सब कुछ वहीं पर वास्तव में निवास करती है। या श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि विजय का एक और शब्द का अर्थ कि वास्तव में इस श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से जब भगवान के नामों का हम जो है पूरी श्रद्धा के साथ कीर्तन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम जो है कृष्ण पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। परम विजय थे, उसको कहा गया है परम विजय, ना, परम सत्य पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में बताया गया है कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता है
भगवान पर कोई भी जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकता है ना, क्योंकि भगवान किसी से भी जो है जीते नहीं जा सकते। लेकिन वहीं श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जो अपने जो है प्रयास छोड़ करके ना, तर्क वितर्क छोड़ करके, प्रयास मतलब ज्ञान के प्रयास छोड़ करके, तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ज्ञाने प्रयासे मुदपास्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्रायसो जित जितोपसिते स्त्रीलोक्याम। कि जो व्यक्ति जो है ज्ञान के प्रयास छोड़ करके, है ना, ज्ञान के प्रयास मतलब अपना अहंकार कि मैं अपने ज्ञान से जो है भगवान को जान लूँगा, समझ लूँगा, ये प्रयास छोड़ करके ज्ञाने प्रयासे मुदपास्य नमन्ति एव, है ना, जब हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक जो है भगवान को नमन करता है, या भगवान के एक प्रतिनिधि, एक गुरु की जब शरण को कोई ग्रहण करता है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, गुरु के द्वारा जो उपदेश उसको प्राप्त होते हैं, है ना, और उपदेश क्या प्राप्त होता है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, मन वचन कर्म से जो भी स्थान पर है, हम जहाँ पर भी है वहाँ पर हमें ये कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन इसको ग्रहण करना है और इसको उच्चारण करना है ना, इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल होना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये अजित जो कि अजित हैं, किसी के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते हैं, ऐसे भगवान जो है जितोपसिते स्त्रीलोक्याम, भगवान जो है वो अपने एक भक्त के द्वारा जीत लिए जाते हैं। और इसके उदाहरण स्वरूप देखते भी हम श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं में कि कैसे भगवान अपनी दामोदर लीला में माता यशोदा के द्वारा जो है जीते जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके बस में आते हैं। माता यशोदा भगवान को जब बांधने के लिए प्रयास करती है, तो भगवान प्रेम बस जो है माता यशोदा की प्रेम रस्सी से बंध जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बताया गया कि ऐसे भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान प्रेम से, भक्ति से अपने भक्तों के द्वारा वास्तव में जीता जाना स्वीकार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि श्री कृष्ण संकीर्तन में लगने से ये परम विजय, हम भगवान पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, हम भगवान को भी जो है जीत सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे जिससे कि एकमात्र, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, केवल इस संकीर्तन के माध्यम से ही भगवान को केवल जीता जा सकता है। भगवान एक भक्त के बस में आ सकते हैं, और कोई ज्ञान, योग, कर्म, ये सब जो है उपाय, किसी के द्वारा भी भगवान जो है नहीं जीते जा सकते। तो इसलिए ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति की जो है ये संकीर्तन यज्ञ में जब श्रद्धा होती है, और वो एक प्रारंभिक श्रद्धा के साथ जब भगवान का नाम ये संकीर्तन करना प्रारंभ करता है, तो इस संकीर्तन के माध्यम से उसको क्या एक के बाद लाभ प्राप्त होंगे, है ना, क्या उसको जो है पूर्णता ये संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त होगी, उनका जो है यहाँ पर इस प्रथम श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। तो वो क्या है, और विशेष विजय का एक और अर्थ जो है यहाँ पर बताया गया है, इस कीर्तन करने से विजय मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, इस पर विजय प्राप्त करना। तो इस संकीर्तन के माध्यम से हम जो कि जन्मों जन्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कैसे वो करेंगे, तो एक एक जो है यहाँ पर करके ये 7 इस संकीर्तन से हमें लाभ जो प्राप्त होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो क्या ये 7 लाभ कौन कौन से हैं, इसमें पहला जो है वो है चेदो दर्पण मार्जनम, है ना, फिर उसके बाद दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम, फिर तीसरा श्रेयः केरव चंद्रिका वितरणम, चौथा विद्यावधू जीवनम, पांचवा आनंदम बुद्धिवर्धनम, छठवां प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, और 7वां सर्वात्मा स्नपनम। तो इस प्रकार से ये एक एक करके 7 लाभों का वर्णन किया जा रहा है। तो एक एक करके हम जो हैं पूरा गहराई से, विस्तार से इन सभी 7 लाभों के बारे में हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है चेदो दर्पण मार्जनम। जैसे ही हम भगवान के नामों का
संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं, कृष्ण संकीर्तन में हम लगते हैं, तो वैसे ही क्या होगा, चेदो दर्पण मार्जनम, हमारे जो है चित्त का, हृदय का क्या होगा, मार्जन, उसका शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया जा रहा है, उसके द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि यहाँ पर तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है किससे, एक दर्पण से तुलना यहाँ पर की जा रही है, चेदो दर्पण मार्जनम, है ना, कि दर्पण, चित्त रूपी दर्पण का जो है मार्जन होता है। तो क्यों दर्पण से तुलना की जा रही है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे दर्पण होता है ना, सभी को के घरों में दर्पण होता है ना, और हम प्रतिदिन जो है उसमें अपना सुंदर मुख देखने का प्रयास करते हैं। तो दर्पण पर अगर मान लीजिए जो है धूल जम गई है उस पर, तो फिर क्या होगा, अगर धूल जमी हुई है तो दर्पण में हम अगर अपने आप को देखना चाहते हैं तो वास्तव में धूल जमी हुए दर्पण में हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो अपने आप को देखने के लिए हमें उस दर्पण से धूल को हटाने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से अभी वर्तमान जो स्थिति हमारी यहाँ पर इस जगत में, जो कि हम भगवान से जो है द्वेष करके भोग करने की इच्छा को लेकर के आए हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं कि भगवान का हमने वास्तव में संग छोड़ दिया, है ना, सत्संग छाड़ी केनु असते विलास, ते कारण लागी ले जई कर्म बंध फास। ये संसार के कर्मों के बंधन में हम फंस गए, क्यों, क्योंकि हमने जो है सत्संग को छोड़ दिया, है ना। सत्संग मतलब भगवान का संग, सत्संग छाड़ी केनु असते विलास, है ना, भगवान का संग छोड़ करके हम असत संग, ये जगत के भोग करने की इच्छा को लेकर के हम यहाँ पर आए। तो उस कारण से क्या हुआ, तुरंत जो है वो माया ने हमको पकड़ लिया। वो ये प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में हमें यहाँ पर जो है बांध दिया। इसलिए बताया है कि सत्संग छेड़ी केनु असत्य विलास, ते कारण लागे ले जाई कर्म बंध फास, कर्मों का जो है बंधन में हम फंस गए, है ना, उसमें हम जो है पूरी तरह से यहाँ पर जकड़े गए हैं। इस जगत में स्वामी बनने की इच्छा के कारण, है ना, भोक्ता बनने की इच्छा के कारण, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण स्वरूप, है ना। लेकिन वास्तव में वो हमारी स्थिति नहीं है। वास्तव में तो हम जो हैं पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, है ना। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास, है ना, नित्य रूप से उनकी जो है सेवा में लगे रहना, वो एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन उसको भूल करके अभी हम जो है यहाँ पर इस जगत में भोग की इच्छा से आए। इसलिए क्या हो गया है कि जो हमारा हृदय है ना, जो कि दर्पण के समान है, उस पर अभी जो है पूरी तरह से ये आवरण एक जम गया है ना। जैसे कांच पर, दर्पण पर धूल जम जाती है, उसकी परत जम जाती है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मिथ्या अहंकार, ये सब जो है एक के बाद आवरण, ये सब अनर्थ जमा हुए, जिसके कारण क्या है, हम अपनी पहचान यहाँ पर वास्तविक हम कौन है उसको हम नहीं देख पा रहे। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर हम कष्ट भोग रहे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हमें यहाँ पर भ्रमण करना पड़ रहा है। अगर हमारी पहचान हम जान पाएँ, हम अपने आप को देख पाएँ, तो वास्तव में फिर पूर्ण आनंद की स्थिति है हमारे। तो स्वाभाविक आनंदमय अभ्यासात, आनंद के सागर में उसका रसास्वादन करने की हमारी जो है स्थिति है। लेकिन हम यहाँ पर कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर इस जगत में जो है इंद्रियों के साथ, भगवान भगवता में कहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं हम घोर। इस जगत में जो है संघर्ष करने में हम लगे हुए हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। वो किस लिए? अपनी वास्तविक पहचान को भूल करके, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं वास्तव में, है ना। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन है ना। धूल जमी हुए होने के कारण, हमारे हृदय में ये अनर्थ होने के कारण। तो भगवान का नाम क्या है? जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं तो उससे क्या होता है? चेदो दर्पण मार्जनम। हमारे हृदय में जो धूल जमी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो अनर्थ है, वो अनर्थ क्या होते हैं? एक एक करके हटना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो है समय लगता है, क्योंकि हमारे हृदय में धूल जो है, अगर हम उसका गहराई से थोड़ा जो है विचार करें
कल्पना, तो बहुत ही जो है उस धूल की परत जो है बहुत मोटी परत है ना। तो उसको हटने में भी जो है समय लगेगा। इसलिए कई बार भक्त कृष्ण भावना में आते हैं, भगवान के संकीर्तन यज्ञ में शामिल होते हैं, तो उत्सुकता होती कि हम जो है भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन शुद्धिकरण क्यों नहीं हो रहा है, हमारे मन में जो है अनर्थ हैं, ये इच्छाएं हमारी भौतिक भोग की इच्छाएं क्यों नहीं जा रही हैं, हमारी काम वासनाएं जो हैं क्यों दूर नहीं हट रही है ना। तो इस प्रकार से सब जिज्ञासा प्रश्न होता है। तो उनसे पूछा जाए कितने समय से, आप कब से जो है संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं? हाँ, 1 साल हमें जो है हुआ है अभी, है ना। तो इतने जो है जन्मों जन्मों की, करोड़ों जन्मों से आप जो हैं भोग करते आ रहे हैं, उसकी आपके हृदय में एक लंबी, कल्पना कीजिए कि 30-50 किलोमीटर लंबी जो है परत धूल की जमी हुई है। तो इतनी लंबी धूल की परत जमी हुई, उसको आप हटाने के लिए जो है बस विचार कर रहे हैं कि हाँ 1 साल से हम नाम ले रहे हैं तो वो दूर हो जाना चाहिए ना। 1 साल क्या, पूरा जीवन भर भी लग सकता है। ये जीवन नहीं, इसके बाद आगे भी और कहीं भी जन्म जो हैं लग सकते हैं, है ना। वास्तव में बताया कि चैतन्य चेतामृत में ही वर्णन किया गया है कि एक नाम करे सर्व पाप क्षय, है ना। भगवान का जो है एक नाम ही वास्तव में सारे पापों को क्षय कर सकता है ना। इतना भगवान का नाम शक्तिशाली है। लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है अभी कि हम जो हैं उस शुद्ध रूप से भगवान का जो है वो नाम ले रहे हैं। अगर शुद्ध रूप से कोई नाम ले तो एक पाप से ही जो है सारा, कितनी ही चाहे वो लंबी जो है अनर्थों की परत हो, उसको भगवान का नाम जो है हटा सकता है। लेकिन हम उस स्तर पर भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए फिर समय लगता है। इसलिए उत्साह से हमें इस संकीर्तन में शामिल करते रहना है, इसको घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। अनर्थ दूर होंगे, धीरे 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 हमारे जो है चित्त का मार्जन होगा, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण हो रहा है वास्तव में, है ना। हम देखते हैं कि जैसे जैसे भगवान अनुभव करते हैं, भगवान का नाम लेना जब हम प्रारंभ करते हैं, इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल होते हैं, तो पूर्व में हमारे जो है अनर्थ होते हैं वो धीरे 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 करके जो है हटना प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से हम करते रहेंगे, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे पूर्ण रूप से हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारे हृदय को हम पूर्ण रूप से जो है स्वच्छ कर पाएंगे, और फिर उस स्वच्छ जो है हृदय रूपी दर्पण में अपनी वास्तविक स्थिति को, कि मैं इस जगत का भोक्ता नहीं हूँ, है ना, मेरी वास्तविक पहचान है, मैं आपका जो है सेवक हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। ये वास्तविक स्थिति को हम जो है भगवान से अपने संबंध को देख पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अभी इतनी लंबी जो है धूल वास्तव में जमी हुई है, तो उसको जब हम हटाना प्रारंभ करते हैं, तो हटाते हैं तो क्या होता है, मन और जो है विचलित होता है ना, और बहुत स्वाभाविक भी है। जैसे श्रीमद् भागवतम में समुद्र मंथन के संदर्भ में 8वें स्कंद में कथा आती है कि किस प्रकार से जब देवता और असुर मिल करके समुद्र मंथन करते हैं अमृत प्राप्ति के लिए, तो समुद्र मंथन जब प्रारंभ करते हैं तो अमृत तो अंतिम में निकलता है ना। लेकिन अमृत निकलने से पहले विष, हलाहल विष निकलता है, जिसको कि शिवजी ग्रहण करते हैं, है ना। बहुत ही भयानक वो विष था, तो उसको शिवजी ग्रहण करते हैं, और फिर बाद में बहुत सारे अलग अलग रत्न भी निकलते हैं, और अंतिम में फिर अमृत की सभी को प्राप्ति होती है, फिर अमृत जो है का घड़ा निकलता है। तो इसी प्रकार से जब हम हरिनाम लेते हैं, भगवान के संकीर्तन यज्ञ में शामिल होते हैं, तो क्या होता है कि अभी हम जो है संकीर्तन यज्ञ जब कर रहे हैं, तो जो हृदय में जन्मों जन्मों से धूल जो जमी हुई थी, अनर्थ जो इकट्ठे हुए थे, उनको हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अनर्थ क्या करते हैं, वो ऊपर आते हैं, वो प्रतिकार जो है करते हैं। तो इसलिए कई बार हम घबरा जाते हैं, उससे डर जाते हैं, है ना। तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक रूम में कई समय से, कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है, तो क्या हो गया, पूरे रूम में जो है सब जगह कचरा कचरा हो गया है, धूल जम गई है ना। तो जब कोई व्यक्ति रूम में प्रवेश करता है, अंदर जाता है एक कमरे में, तो अभी सब धूल, क्योंकि इतने समय से उसकी सफाई नहीं हुई, तो वो धूल जमा हुआ है वहाँ पर। तो सब कुछ शांत है,
है ना। लेकिन जैसे ही क्या होता है, हम जो है वहाँ पर झाड़ू देना प्रारंभ करते हैं, उसकी सफाई चालू करते हैं, तो सारी जो धूल जो कि जमी हुई थी, जिसके कारण अच्छा लग रहा था, वो धूल जो है पूरी ऊपर उड़ती है। तो सब कमरे में क्या हो जाता है, धूल धूली हो जाती है। तो कोई व्यक्ति सोच रहा है इतनी धूल, तो वो घबरा करके भाग जाता है ना, बाहर आ जाता है, बोले नहीं ये तो सफाई नहीं होगी, है ना। लेकिन चूंकि अभी इतने समय से वो धूल जमी हुई थी, तो स्वाभाविक है कि हम सफाई करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो धूल जो है ऊपर उठ रही है, वो उड़ेगी, है ना। लेकिन सफाई हम करेंगे तो धीरे धीरे वो बाहर जो है धूल चली जाएगी। इसलिए उससे जो है हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। तो ऐसे ही कई बार भक्त भगवान का नाम लेना प्रारंभ करते हैं, तो फिर मन जो है भागता है, मन में और वासनाएं आती हैं, है ना। जन्मों जन्मों से हमारे हृदय में जो सब छाप अलग अलग जो है इच्छाओं की पड़ी हुई, वो सब आना प्रारंभ होते, तो और घबराते हैं कि भगवान का नाम लेने से तो मन और जो है विचलित हो रहा है, और इच्छा है। लेकिन घबराना नहीं है ना, क्योंकि अभी हम सफाई जो है प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये सब अनर्थ जो है आएंगे, क्योंकि वो निकलना अब प्रारंभ हो रहे हैं, है ना। तो कठिनाई आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि विष के बाद ही जो है अमृत की प्राप्ति होती है। वास्तविक जो है भगवान के नाम का संकीर्तन का महत्व, उसका लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। विष से ही अगर डर जाएंगे तो फिर हम जो है अमृत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अनर्थ जब हटना प्रारंभ होते हैं, तो उसमें जो समस्याएं, जो कठिनाई आती है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना। धीरे धीरे वो अनर्थ हटेंगे और धीरे धीरे वास्तविक नाम के महत्व को, इस संकीर्तन की महिमा को हम जो है समझ पाएंगे। तो ये चेदो दर्पण मार्जनम, इस प्रकार से पहला लाभ है भगवान के नामों का कि हमारा जो है चित्त रूपी दर्पण का क्या होता है, मार्जन होता है ना। संकीर्तन यज्ञ करने से पूरा हृदय जो है हमारा धुल जाता है ना। सारे हृदय में जो अनर्थ हैं, जो हमारे 6 शत्रु हैं, जिनको षड्रिपु कहा गया है, जिनके कारण कि हम भगवान को नहीं देख पाते, अपने आप को नहीं देख पाते, भगवान से अपने संबंध को हम नहीं देख पाते हैं, तो ये भगवान के संकीर्तन यज्ञ करने से, नामों का कीर्तन करने से ये पूरे अनर्थ हमारे हट जाते हैं। और हृदय जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ, है ना, बिल्कुल इसको साफ कहा गया कि जिसमें जैसे दर्पण पूरी तरह से हम अगर धूल हटा दें, साफ कर दें, तो कैसे दर्पण में फिर हम अपने मुख को देख पाते हैं, अपने आप को हम देख पाते हैं। तो ऐसे फिर हम उस शुद्ध हृदय रूपी दर्पण में अपने आप को हम देख पाएंगे। फिर उसके बाद अगला लाभ बताया गया है। पहला लाभ होता है चेदो दर्पण मार्जनम, फिर दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि भगवान के नामों का कीर्तन करने से दूसरा जो लाभ होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा। भव का अर्थ है ये संसार, है ना, इस संसार को भव कहते हैं। और दावाग्नि का अर्थ है महादावाग्नि, भव महादावाग्नि, है ना। महादावाग्नि मतलब इसको कहा गया जंगल की आग, है ना। ये दावाग्नि जो है जंगल की, छोटी मोटी जो है आग नहीं, बहुत बड़ी जंगल में जो है आग जिस प्रकार से लगती है, तो उस प्रकार से जो है ये भव महादावाग्नि, है ना। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो है चक्र में, इस भव समुद्र में हम वास्तव में यहाँ पर गिरे हुए हैं, है ना, यहाँ पर हम पड़े हुए हैं। तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, भगवान के नामों का कीर्तन, ये संकीर्तन जो है ये भव महादावाग्नि को निर्वापनम करता है, पूर्ण रूप से उसको जो है ये शांत करता है। जिस प्रकार से अगर जंगल में आग है तो उसको जो है कुछ थोड़े जो है पानी से शांत नहीं किया सकता, उसके लिए तो विशेष जो है कृपा, इंद्र की कृपा की आवश्यकता, बारिश की आवश्यकता है ना। जब बारिश होगी तो फिर उससे जो है जंगल की आग शांत हो सकती है ना। हम सोचें कि मैं पाइप से, है ना, फायर ब्रिगेड कुछ जो है नली, इससे सब पानी जो है छिड़क करके और ये आग को बुझा सकते हैं, तो नहीं उससे जो है वो संभव नहीं, वो मूर्खता है इस प्रकार से प्रयास करना, है ना। भगवान की कृपा चाहिए, है ना। भगवान की कृपा के बिना जो है हमारे प्रयास से इतनी महादावाग्नि को बुझा पाना संभव नहीं है। तो ऐसे ही जो है अभी संसार में क्या ये महादावाग्नि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भव समुद्र में हम जो है गिरे हुए हैं, है ना। भव समुद्र में हम गिरे हुए हैं, तो इसको जो है हमारे प्रयास से इस भव समुद्र को पार कर पाना, लांघ पाना संभव नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, कि जो मेरी माया शक्ति है वो होती क्या है, दुस्तर है, लेकिन
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी इस माया शक्ति को पार करना चाहता है तो कैसे पार कर सकता है? अगर जो है वो मेरी शरण लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो उससे बहुत आसानी से। उसके लिए बताया कि ये जो भव महासमुद्र है ना, ये महादावाग्नि, वो ऐसे एक भक्त के लिए जो कि भगवान के चरण कमलों में जिसने शरण ले ली है, उसके लिए ये भव समुद्र जो है, जो विशाल है इतना, है ना, जिसमें कि अगर मान लीजिए किसी को समुद्र में छोड़ दिया तो कहीं तक भी दूर दूर तक वो देखेगा तो उसको किनारा कहाँ पर तट है वो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब जगह क्या है, जल ही जल है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे ही ये संसार में जो है, यहाँ पर हम भव समुद्र में गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल कष्ट ही कष्ट है ना। भगवान भगवता में दुखालयम अशाश्वतम, दुख यहाँ पर कष्ट है। किम सुखम मर्त धामिमम, इसलिए बताया कि इस भौतिक जगत में जो है सुख कहाँ है ना, प्रश्न किया जा रहा है, कहाँ है सुख? कहीं नहीं है ना, वो केवल कल्पना है हमारी समझना कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर सुख है, क्योंकि सब जल रहे हैं, है ना, कष्ट भोग रहे हैं इस भव जो है समुद्र में, है ना। समुद्र में कोई गिरा हुआ है तो वहाँ पर कोई आनंद की स्थिति नहीं है, वहाँ पर तो कष्ट की स्थिति है ना। वैसे समुद्र में जो है गिरे हुए हैं हम और उसमें आनंद की स्थिति में उसको समझना वो वास्तव में मूर्खता है ना। उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है ना। तो ऐसे ही हमें ये भव महासंसार रूपी समुद्र से, जिसमें कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, बार बार हमें एक माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ा है, बार बार जो है हमारी मृत्यु हो रही है, ये सब महान कष्ट हैं। उसके बीच में बुढ़ापा, बीमारी, है ना, कितनी सारी जो हैं समस्याएं हैं। लोग वर्तमान में अभी जो है कोरोना वायरस के कारण कितनी सारी समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं, प्रत्यक्ष जो हैं उसको सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, है ना। लेकिन फिर भी लोग जो है इतने मूर्ख होते हैं कि वो प्रत्यक्ष देख कर भी जो है नहीं देख पाते। इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों के लिए फिर भगवान भगवता में कि पश्यन अपि न पश्यति विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कि जिसके पास ज्ञान की आंखें वास्तव में वो सत्य को देख सकता है ना। लेकिन जो मूढ़ है वो पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी जो है नहीं देख पाते, है ना, कि मृत्यु है, हमें ये सब कष्ट है, इनसे निकलने की आवश्यकता है ना। शिल प्रपाद उदाहरण देते थे, जैसे एक कसाई घर में जो है बकरी है तो उसको काटा जा रहा है बकरे को, तो सब लाइन में लगे हुए हैं, है ना। तो आगे जो है बकरा कट रहा है और पीछे वाला मस्त जो है मज़े से बढ़िया घास खाने में लगा हुआ है ना। उसको ये मूर्ख को चिंता नहीं कि आगे मेरा भी जो है अगला नंबर आने वाला है ना। तो इसी प्रकार से जो ऐसे जो नहीं देख पाते, है ना, वास्तव में देख रहे हैं सब, हम जो है प्रत्यक्ष ये सब समस्याएं जो है आ रही हैं, ये सब समस्याओं में हम हैं, यहाँ पर भव समुद्र में हैं, लेकिन फिर भी देख कर भी हम जो है उसको नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए बताया पश्यन अपि न पश्यति, कि देख कर भी जो है हम देखने का प्रयास नहीं करते हैं ना। वो दिखाया भी जाता है ना, साधु संतों के द्वारा उनको बताया जाता है, तो वो भी फिर जो है उसको भी देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए उनकी तुलना जो है ऐसे व्यक्तियों की उल्लू से भी तुलना की गई है ना। जैसे उल्लू को आप बताएं कि आकाश में सूर्य है ना, तो वो बोले कहाँ सूर्य है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है, उल्लू जो है दिन के समय जब सूर्य का उदय होता है तब अपनी आँखें बंद कर लेता है तो कैसे देख पाएगा फिर, है ना। तो ऐसे जो लोग की जो जानबूझकर भी देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो सब जो हैं उल्लू के जैसे, इस प्रकार से उनकी जो है तुलना की गई। तो ये भगवान का नाम लेने से भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये भव समुद्र का जो है निर्वापनम होता है। इसको हम जो है शांत कर पाएंगे, इससे हम जो है निकल पाएंगे, है ना। यहाँ पर जो आग जो लगी हुई है, ये भव समुद्र में हम जो है जल रहे हैं, है ना, हम जो है तड़प रहे हैं, तो उससे भगवान के संकीर्तन से हम निकल सकते हैं। इसलिए गोपियाँ भी भगवान की जो है प्रार्थनाओं में करती है कि आपका जो संकीर्तन है, आपकी जो कथाएं हैं, है ना, भगवान के बारे में गुणगान करना, जो हमने चर्चा की संकीर्तन, तो गोपियाँ कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी जो है कथा का जो अमृत है वो क्या है, तप्त जीवनम, है ना। ये तप्त जीवन यही भव महादावाग्नि निर्वापनम, है ना। ये पूरा संसार जो है पूरा तप्त है, जिसमें कि सब लोग जो है 3 गुणों के द्वारा कष्ट पा रहे हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक क्लेश सभी को प्राप्त हो रहे हैं। तो लेकिन भगवान का जो है ऐसे जो सभी लोग जल रहे हैं इस भव दावाग्नि में, है ना, समुद्र में, उनके लिए क्या है, वो शीतलता प्रदान करता है ना।
तब कथामृतम तप्त जीवनम, है ना, वो अमृत के समान है। तो भगवान के नामों का संकीर्तन का दूसरा ये लाभ है कि इस भव समुद्र से हम निकलते हैं, उसका हमारा जो है वो निर्वापनम होता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम। फिर तीसरा लाभ यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, है ना। तीसरा लाभ क्या है कि ये श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, केरव का अर्थ होता है कमल, श्वेत कमल का पुष्प, है ना, केरव चंद्रिका वितरणम। तो जैसे चांदनी के समय में, है ना, जब चंद्रमा जो है अपनी चांदनी बिखेरता है तो उसमें जो कमल का पुष्प है तो वो पूरा खिल जाता है ना, पूरे अपने पूर्ण जो है निखार पर आ जाता है ना। और इस प्रकार से जो है पूरी अपनी कमल जो है अपनी सुगंध का पूरा सब जगह वितरण करता है। तो ऐसे ये संकीर्तन यज्ञ जो है ये श्रेय केरव चंद्रिका वितरण, परम श्रेय को प्रदान करने वाला है ना, देने वाला है। भगवान के चरण इस प्रकार से जो है बताए गए हैं, करोड़ों चंद्रमा के समान, कोटि चंद्र सुशीतल है ना, कि ये आपके जो चरण कमल है वो क्या है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान है ना। एक चंद्रमा हम देखते हैं चांदनी, अगर वो गर्मी के समय में जो है चंद्रमा आकाश में है तो कितनी उससे शीतलता प्राप्त होती है ना, बहुत राहत हमें गर्मी के समय में प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान के चरण कमल, है ना, भगवान का आश्रय, भगवान का संकीर्तन, ये क्या है, ये पूरा करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता के समान जो है बताया गया है ना। और वास्तव में उससे भी तुलना नहीं हो सकती है ना, वो तो एक हमें समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है, इस प्रकार से समझाया जा रहा है। भगवान की शरण में जाने से जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो करोड़ों करोड़ चंद्रमा भी अगर एक साथ शीतलता प्रदान करें तो उससे भी उसकी तुलना जो है उससे भी कई गुना वो बढ़कर है। और क्या प्रदान करने वाला, श्रेय, है ना, परम। इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं, एक श्रेय और एक प्रेय के बारे में वर्णन किया गया है। प्रेय क्या होता है, प्रेयस, जो कि हमें तुरंत अच्छा लगता है ना। शिलप्रपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चे को खेलना अच्छा लगता है लेकिन स्कूल वो नहीं जाना चाहता है ना, खेलने में उसको बढ़िया जो है आनंद है, और स्वाभाविक रूप से क्योंकि बच्चे की खेल में रुचि होती है ना। लेकिन वास्तव में उसके लिए जो है श्रेय क्या है कि शिक्षा लेना, है ना, जिससे कि आगे जो है उसका कल्याण होगा, उसका भविष्य बनेगा। अगर खेलता ही रहेगा तो पूरा जीवन उसका खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये दो चीज़ों का शास्त्रों में वर्णन किया गया, श्रेयस और प्रेयस। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं क्या होता है, अधिकतर मतलब सभी हम जो है श्रेय को छोड़ करके और प्रेयस के पीछे भागते हैं, है ना, कि तुरंत में बस हमें क्या लाभदायक है ना, तुरंत में हमें क्या लाभ प्रदान कर रहा है, बस उसको हम जो है चाहते हैं, है ना। लेकिन श्रेय को हम जो है नहीं चाहते। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो प्रेयस है वो क्या है, शुरुआत में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन अंत में जो है उसका नुकसान है ना, उसका हमें जो है लाभ प्राप्त नहीं होगा, उससे हमें नुकसान होगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ स्वीट पसंद है, रसगुल्ले पसंद है तो अच्छा लगता है, तुरंत प्राप्त हो गए तो खा लेंगे हम बहुत सारे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, ज़्यादा हमने ले लिए तो पेट खराब हो जाएगा, है ना, समस्या हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से परिणाम, तो ऐसे भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, वो सारी चीज़ें जो है प्रेयस के अंतर्गत आती हैं, है ना। विशेष रूप से हम धन से, धन, जन, सुंदरी, ये सब चीज़ों से सुख प्राप्त, सुखी होना चाहते हैं, ये सब जो है प्रेयस है ना। लेकिन मृत्यु हमारी होने वाली हम भूल जाते हैं, है ना। मृत्यु के बाद हमें दोबारा से जो है जन्म मृत्यु के इस चक्र में आना पड़ेगा, वो हम नहीं जान पाते। इसलिए श्रेयस बताया गया है कि श्रेय क्या है, भगवान की शरण लेना, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, भगवान की भक्ति को ग्रहण करना। तो भक्ति को ग्रहण करेंगे तो उससे जो है हमें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। और परम श्रेय क्या है, ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, भव समुद्र से मुक्त होना, से निकलना, है ना। वास्तव में ये जो है परम श्रेय। तो भगवान का नाम संकीर्तन है, ये क्या करता है, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, है ना, श्रेय को जो है हमें प्रदान करने वाला है। करोड़ों चंद्रमाओं के समान जो है हमें ये शीतलता इस प्रकार से
देने वाला है। फिर उसके बाद चौथा भगवान के नाम का कीर्तन का महत्व बताया गया है, विद्या वधु जीवनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन जो है वो सभी विद्या रूपी जो है वधुओं का जीवन है ना। तो समान रूप से विद्या, यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, विद्या का अर्थ है ज्ञान, है ना। तो भगवान का संकीर्तन करने से वास्तव में क्या है, जैसे बताया है कि एक पत्नी जो है स्वाभाविक रूप से अपने पति का अनुसरण करती है, वधू, इसलिए यहाँ पर शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है, वधू मतलब पत्नी। तो उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है, संकीर्तन यज्ञ है ना, सारा ज्ञान विद्या सब कुछ जो है वो ये नाम संकीर्तन का जो है अनुसरण करते हैं। नाम के माध्यम से ही सब कुछ चीज़ों की हमें जो है प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ धन जो है बताया गया है नाम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान का नाम जो है ये गोलोक का प्रेम धन है, जिसको कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोलोक से हमें जो है देने के लिए आए, है ना, उसको प्रदान करने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु सबसे निवेदन कर रहे हैं, है ना, जीव जागो गुरुचांद्र बोले, कथा निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, है ना, कि कब तक ये माया रूपी गोद में जो है आप सोते रहोगे। जीव जागो जागो जागो, है ना, आपके लिए मैं औषधि लेके आया हूँ, ए नच्छी औषधि माया हरि नाम लागी, है ना, यही महामंत्र लो तुम्हें मांगी, है ना, कि ये मैं आपके लिए जो है औषधि लेकर के आया हूँ इससे निकलने के लिए, भवौषधि। इसलिए भगवान का नाम क्या जो है ये भवौषधि है ना, भवौषधाच्छोत्र मनोविरामात। भगवान का जो है संकीर्तन ये भवौषधाच्छोत्र, भव के लिए औषधि के समान जो है बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है नाम लेने से सभी जो है ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, सारी विद्या जो है वास्तव में प्राप्त हो जाएगी। और विद्या ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान मतलब जो है एक भौतिक ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो विद्या की बात की जा रही है वो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के संबंध में जो हमारा संबंध, अविदेय, प्रयोजन, ये जो ज्ञान है इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि भौतिक जो ज्ञान है वास्तव में वो तो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, इसलिए उसको कहा गया है भौतिक जो विद्या होती है। इसलिए शास्त्रों में दो प्रकार की विद्या बताएगी, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। एक भौतिक जो है विद्या, जगत में कैसे रहना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हम सब पढ़ते ही हैं, ये सब जो है भौतिक विद्या है ना, जिसको कि विद्या ना कहते हुए उसको कहा गया वास्तव में अविद्या, कि जो भी यहाँ पर विद्या के नाम पर चल रहा है वो सब कुछ क्या है, वो अविद्या है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं अपने एक भजन में, जड़ विद्या जतो माया रे वैभव तुम्हारे भजने बाधा, है ना, कि जड़ विद्या ये जो है जिसको कि अविद्या है, ये वो क्या है, तुम्हारे भजने बाधा, आपके जो है भजन में बाधा है। क्यों बाधा है? क्योंकि इससे व्यक्ति जो है मोह में फंस जाता है। मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा, इससे मोह उत्पन्न होकर के और ये संसार जो कि अनित्य है ना, क्षीण होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसमें हम जो है फंस जाएंगे। मोह जन्मिया अनित्य संसार जीव के करे गधा, है ना, एक गधा होकर के हम जो है इसमें भागते रहते हैं, है ना। हर जन्म जो है बस आहार निद्रा भय मैथुन, इसी के लिए बस प्रयास कर रहे हैं बार बार, है ना। कई जन्म हमने लिए यही चीज़ों को करते आ रहे हैं और बार बार फिर पुनः जो है वही चीज़ों को हम जो है कर रहे हैं, उसी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। तो इसलिए बताया है कि व्यक्ति क्या बन जाता है, गधे के समान जो है यहाँ पर बन जाता है। मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा, से गधा होए संसारे बोझा बहनु अनेक काल, है ना। और इस प्रकार से गधा बन कर के ये संसार रूपी जो बोझ है हम अपने जो है सिर के ऊपर रख करके और अनेक जो है काल तक भटकते रहते हैं, इस संसार में भागते रहते हैं सुख प्राप्ति की इच्छा में, है ना, कि कहाँ सुख है ना। जन्म तक जन्मांतर हम भागते ही जो है यहाँ पर भाग रहे हैं इस संसार में, है ना। इस प्रकार से माया के द्वारा विभ्रमित होकर के फिर बताएं, वार्धक्य एकन शक्तिर अभावे किछु नहीं लागे भाल, कि फिर वृद्धावस्था जो है आती है, जवानी में बहुत उत्साह होता है तो हम
धन प्राप्त करना, अलग इच्छाओं के लिए भागते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में जब शक्ति कुछ भी नहीं बचती तो कुछ भी नहीं, हम निराश फिर जो है हो जाते हैं। पूरा जीवन इस प्रकार से हमारा व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि जिसके लिए हमें मानव जन्म मिला, भगवान को जानने के लिए, भगवान से अपने संबंध को जानने के लिए, वो अवसर को हम वास्तव में खो देते हैं, उसको हम व्यर्थ गवा देते हैं। तो इसलिए बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये भगवान का ये संकीर्तन यज्ञ में शामिल होना चाहिए। वो संकीर्तन यज्ञ में शामिल होगा तो सभी जो है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वास्तव में उसको विद्या जो है उसकी प्राप्ति होगी। ये विद्या वधु रूपी जो है उसका जीवन बताया गया, हरिनाम संकीर्तन। ये चौथा लाभ हरिनाम संकीर्तन से हमें प्राप्त होता है। फिर पांचवा, आनंदम बुद्धिवर्धनम, है ना, कि भगवान का संकीर्तन करने से क्या होगा, आनंदम बुद्धिवर्धनम, है ना, दिव्य जो है आनंद की प्राप्ति जो है हमें होगी। तो ये यहाँ पर जो है इस श्लोक में भी अलग अलग स्तरों का वर्णन हो रहा है भक्ति में, है ना। शुरुआत में चेतोदर्पण मार्जनम, है ना, हमारी जो है पहले स्तर से जो है शुरुआत हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि जब तक हमारा जो है पूर्ण रूप से ये, ऐसा नहीं कि जो है कोई व्यक्ति पहले स्तर को उसने पार किया ही नहीं और सीधे जो है वो आगे के स्तर पर पहुंच जाएगा। जैसे पहली सीढ़ी हम एक ऊपर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर हम चढ़े ही नहीं और डायरेक्ट सीधे जो है 5वीं 6वीं सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे तो संभव नहीं। एक एक करके ना, पहली सीढ़ी दूसरी, उससे होकर ही जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो पांचवा जो लाभ है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, उसकी प्राप्ति, उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव हम कब कर पाएंगे, जब हम पहले ये सभी स्तरों को पार कर लेंगे कि हमारा जो है चेतोदर्पण मार्जनम हो गया है, हमारा हृदय स्वच्छ हो गया है ना। और उसका हृदय का स्वच्छ होगा, हमारा भव महादावाग्नि निर्वापन होगा। उसका अर्थ क्या है ना, कैसे पता चलेगा कि भव महादावाग्नि निर्वापनम जो है ये हो रहा है, चेतोदर्पण मार्जन हो, तो उसका अर्थ ये कि भौतिक जगत में हमारी जो है कोई रुचि फिर नहीं रह जाएगी, है ना। भौतिक जगत में हमारी कोई जो है आसक्ति नहीं रह जाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम जो है कार्य नहीं करेंगे, है ना, इस संसार में सारे कार्य बंद कर देंगे, नहीं, वो गलत समझे। कार्य होगा, कार्य हम करेंगे, है ना, लेकिन वो सिर्फ कर्तव्य पालन के लिए। बाकी जो अनावश्यक चीज़ें उसमें हमारा किसी भी प्रकार से समय नहीं जाएगा। इसलिए भव महादावाग्नि निर्वापनम होना मतलब उसका अर्थ क्या है, जैसे एक भक्त का गुण बताया है विशेष, अव्यर्थ कालत्वम, कि भक्त जो है कृष्ण भावनामत के बिना एक भी क्षण अपना व्यर्थ की चीज़ों में व्यर्थ करना नहीं चाहता, गंवाना नहीं चाहता है। तो ऐसे ये हो रहा है, मतलब वो अपने सारे समय का सदुपयोग कृष्ण भावनामत में करेगा। कृष्ण भावनामत के प्रतिकूल जो भी चीज़ें हैं फिर, है ना, उसके लिए वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएगा। तो उसको कहा गया है कि ये चेतोदर्पण मार्जनम हो रहा है, भव महादावाग्नि निर्वापनम ये हो रहा है, इसको हम जो है अनुभव कर पा रहे हैं। तो ऐसे ये सभी स्तर को जब कोई व्यक्ति पार करेगा, अधिकतर तो क्या होता है, सामान जो है चेतोदर्पण मार्जन होने में ही बहुत समय लगता है। तो पहला फल ही, पहले फल की जो है पूर्णता तक, यहाँ पर ये पूर्ण स्तर बताए जा रहे हैं, है ना, कि ये भगवान का संकीर्तन करने से क्या हमें जो है ये 7 पूर्णताएं प्राप्त होने वाली है ना। तो पहला फल ही लोगों को जो है पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि चित्त का मार्जन करने में ही बहुत समय हमारा जो है हो सकता है, पूरा जीवन भी जो है पूरा हमारा लग सकता है। तो जब तक चेतोदर्पण मार्जन नहीं होगा तब तक वास्तव में हम जो है आगे ये सब जो है स्तरों पर पूर्ण रूप से नहीं बढ़ पाएंगे। तो पांचवा यहाँ पर बताया गया है आनंदम बुद्धिवर्धनम, कि ये आनंद के समुद्र में, है ना, अम्बुधि, अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र ना। जैसे समुद्र में हम देखेंगे तो सब जगह जो है केवल चारों तरफ जल ही जल है ना, हर जगह जल दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम के द्वारा हमें जो है जब कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी तो उससे क्या होगा, आनंदम बुद्धिवर्धनम। भगवान क्या है, सच्चित आनंद है भगवान, है ना। भगवान आनंद के जो है समुद्र हैं, रसो वैस है, रस के सागर भगवान को बताया गया है ना। तो इस प्रकार से जब हमारा शुद्धिकरण होगा तो हम ऐसे भगवान के चरण कमलों की, भगवान की जब शरण लेंगे, है ना, जैसे रस के सागर की हमने शरण ले ली तो फिर क्या है, सब जगह बस केवल रस ही रस, आनंद ही आनंद है ना। जितना आनंद हम जो है प्राप्त करना चाहे उतना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और ये आनंद कैसा है ना, ये जो है भगवान के नाम संकीर्तन से प्रारंभ होने वाला जो समुद्र के समान विशाल जो आनंद है वो भौतिक जगत के आनंद जैसा नहीं है। भौतिक जगत में आनंद
होता है हमें प्राप्त कुछ वस्तु से। इसलिए वास्तव में जो है बताया गया है कि इस जगत में लोग 3 स्तर पर आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक तो भौतिक सुख में जो आनंद की खोज करते हैं, है ना, वो एक स्तर पर उनको आनंद कुछ हद तक प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो है ब्रह्म में लीन होने का सुख, और तीसरा जो है भगवान की सेवा का सुख, है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद जो है आनंद, वो वास्तव में सर्वोच्च अवस्था बताई गई है ना। तो भौतिक जगत में जो क्षणिक जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या होता है, कुछ समय के बाद क्षीण हो जाता है वास्तव में, है ना। लेकिन ये आनंद कैसा है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, कि ये असीम एक तो आनंद है, और वर्धनम, हर दिन जो है ये सीमित नहीं है ना, ये सीमित नहीं है। इस भौतिक जगत का जो भी आनंद है वो क्षणिक कुछ अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसकी एक सीमितता है ना, वास्तव में आनंद है नहीं, उसके अंतिम में तो कष्ट ही है। इसलिए भगवद्गीता में बताया गया है कि जो भी इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक जगत में हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कोन्ते नते सुरमते बुधय। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये दुख के कारणों में जो है भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे वास्तव में जो उसके प्रारंभ में भी कष्ट हमें प्राप्त होगा, उसके मध्य में, अंत में, और केवल कष्ट ही कष्ट हमें प्राप्त होना, सुख वास्तव में नहीं है। लेकिन भगवान के नाम से जो है केवल आनंद ही आनंद है। भगवान का नाम स्वयं भगवान से भिन्न है, तो वो आनंद प्रदान करने वाला है ना, और उसको लेने से जो है आनंद की हमें प्राप्ति, और वो आनंद क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना, हर दिन जो है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कभी भी कमी नहीं होगी, है ना, या समान एक स्तर पर भी नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम, इसलिए ये आनंद की जो है समुद्र में वृद्धि करने वाला है भगवान का नाम, ये इससे जो है फल प्राप्त होता है। फिर 6वां फल है प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, है ना, कि जब इस स्तर पर हम आ जाएंगे, है ना, कि भौतिक जगत से जो है हमें कोई आसक्ति हमारी नहीं रह गई है, पूर्ण रूप से हम जो है विरक्ति हो गई है ना, सभी भौतिक चीज़ों में, और कृष्ण नाम से हम जो है आसक्त हो गए, भगवान की सेवा से आसक्त हो गए, भगवान का कीर्तन करने में, संकीर्तन में पूर्ण रूप से हम जो हैं अपने आप को हमने जो है उसमें डुबो दिया है, तो उससे क्या होगा, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, हर पग पग पर, है ना, वास्तव में हमें जो है क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। अभी हमारी स्थिति क्या है कि अभी हम भगवान की सेवा भी करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है ना, हमें जो है वो आनंद बस नहीं, प्रेम बस हम जो है प्रयास नहीं करते हैं, है ना। एक हमें अपनी बुद्धि के द्वारा जो है अपने आप को हमें लगाना पड़ता है कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए, वो समझ के साथ, है ना। लेकिन ये जब स्तर हम प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, वो स्वाभाविक हो जाएगा हमें, है ना। यहाँ पर पग पग की जो बात हो रही, प्रतिपदम मतलब एक भक्त का जो है हर पग किस तरफ होता है ना। जैसे एक भौतिकतावादी है, उसका हर पग जो है होता है किस तरफ, भोग की तरफ, है ना, वो बढ़ाता है, इंद्रिय भोग, कहाँ बस इंद्रिय भोग है। लेकिन भक्त का जो है हर पग होता है किस तरफ, भगवान की तरफ। भगवान की तरफ मतलब भगवान की सेवा, है ना, उसकी तरफ। तो भगवान की सेवा में जो है भक्त हर पग पग पर आगे बढ़ता है। तो सेवा में उसको जो है प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, हर जो भी कार्य कर रहा है, कोई छोटी से छोटी सेवा है, कुछ भी वो कर रहा है, तो भक्त को जो है हर सेवा में उसको आनंद की प्राप्ति होती है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में कोई सी भी सेवा करे, है ना, तो उसको भगवान की सेवा ही मिल जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, असीम उसको आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। ये बताया है प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, है ना, कि वो अपने आप को जो है विशेष भगवान समझेगा कि मुझे भगवान की जो है कुछ सेवा करने का, ये भगवान ने मुझे अपनी जो है कृपा मेरे ऊपर की कि मुझे भगवान जो है अपनी सेवा में, मुझ जैसे जो है नालायक को भगवान अपनी सेवा में जो है लगा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, है ना, उसको जो है अमृत की, उसका वो निरंतर आस्वादन करेगा। और अंतिम 7वां फल यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, सर्वात्मा ईष्णपनम, है ना, अपने आप को पूर्ण रूप से जो है वो भगवान को अंतिम में जो है समर्पित कर देगा, है ना। जिससे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचय, है ना। तो पूर्ण रूप से मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सभी जो है पापों से तुम्हें
मुक्त कर दूँगा। निरंतर इस प्रकार से फिर समर्पित करने के बाद जो है, जो भगवान जो सत्य चित्त आनंद के स्रोत हैं, है ना, तो उसमें वो क्या करेगा फिर स्नपनम, निरंतर जो है उसमें एक प्रकार से जो है वो स्नान करेगा, जब उसने अपने आप को ही जो है भगवान को सौंप दिया, है ना, पूर्ण रूप से जब भगवान के शरणागत हो गए, है ना, कि तो उस अवस्था में उसका फिर अलग से जो है कुछ नहीं बचा, है ना, तब भगवान जो है फिर अपनी पूर्ण कृपा ऐसे एक भक्त को जो है प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 लाभ चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि जब हम भगवान के नामों का संकीर्तन प्रारंभ करते हैं, है ना, जब हम ये कीर्तन करेंगे तो उससे धीरे धीरे कैसे एक के बाद एक अलग अलग स्तर पर हमें ये लाभ प्राप्त होगा, और अंतिम लाभ तो वास्तव में क्या बताएगा, प्रेम प्राप्त होना, है ना, वो वास्तव में एक जीव की जो है स्वाभाविक स्थिति है, प्रेम। और प्रेम प्राप्त होने के बाद क्या करना है ना, प्रेम प्राप्त हो गया ऐसा नहीं बस प्रेम हो गया बस खाली जो है बैठे हुए। प्रेम प्राप्त होना मतलब प्रेम का अर्थ है भगवान की सेवा, स्वाभाविक रूप से प्रेम के साथ जो है सेवा में लगना। इसलिए भक्ति का अर्थ बताया गया है। भक्ति शब्द से उपयोग उसकी व्याख्या करते हैं, भक्ति है डिवोशनल सर्विस, है ना, प्रेममय सेवा, इस प्रकार से, है ना। या एक आचार्य वल्लभाचार्य संप्रदाय जिनसे कि एक जो है आ रहा है रुद्र संप्रदाय, तो वो बताते हैं अपने एक संप्रदाय में कि प्रेम का जो सेवा का फल है उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। तो प्रेम जब प्राप्त हो जाएगा सेवा, तो उससे क्या होगी, और अधिक जो है भगवान की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होना शुद्ध रूप में, है ना। वर्तमान में हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमें लगाना पड़ता है अपने आप को भगवान की सेवा में। लेकिन ये स्तर पार करने के बाद धीरे धीरे, है ना, इस स्तर पर पहुंचने के बाद वो स्वाभाविक रूप से हम जो है बिना भगवान की सेवा के रह नहीं पाएंगे, है ना। जैसे एक मछली जो है जल के बिना तड़पती है, उस प्रकार से हम जो है भगवान की सेवा प्रेम के बिना वास्तव में रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वाभाविक हमारी जो है जीवात्मा की स्थिति है। तो इस प्रकार से ये 7 लाभ इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। तो इनको जो है पूरा गहराई से हम इन श्लोकों को समझें, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है पूरा इनका जो है आस्वादन, इनकी गहराई में डूब करके इनका जो है आस्वादन करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उल्लेख कर रहे हैं। तो इनको समझ करके हम भी जो हैं एक एक स्तर पर धीरे कैसे हमें ये सभी फल प्राप्त हों, है ना, और पूर्ण रूप से हमारे जीवन में जो है श्री कृष्ण संकीर्तन का हमें लाभ प्राप्त हो, तो उसके लिए हम जो हैं इनको समझ करके अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। तो ये हमने जो है कुछ लाभ समझने का प्रयास किया। फिर इसके आगे और भी आगे के जो श्लोक हैं तो वो एक एक करके इस प्रकार से हम फिर अगले श्लोकों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।